एवरीवन, आज हम क्लास 9th के बचे हुए इंटेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। और बाकी इससे पहले के जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं गाइस, फिर पहले मैं आपको बता देता हूँ हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, पेज नंबर 40 पे मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी आप एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे करते हैं इसे, तो सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ। आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के, फिर आपको कंपाउंड दिए हुए हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है CH4, मीथेन का मॉलिक्यूल C2H6, इथेन। तो फाइनली देखते हैं कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस, मॉलिक्यूलर मास निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल जितने एटम्स होते हैं उसको हम उसके एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल उसके मॉलिक्यूल का वेट आ जाएगा, या कह सकते हैं मास आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2। यहाँ पे आप लोगों के 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1U। और U की वैल्यू आप जानते होंगे, यूनिफाइड मास IUPAC के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक ऐसा यूनिट कह सकते हैं आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का। ओके, तो फाइनली H2 मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा? 2U। अब बात करते हैं गाइस ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कैसे निकालेंगे हम? इसकी एटमॉस्फेरिक कितनी है? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो इक्वल्स टू में 2 इंटू एटॉमिक, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, एक ऑक्सीजन के एटम का वेट कितना होता है? 16U। तो यहाँ पे टोटल 16 टू दैट कितना हो जाएगा? 32U, 32 यूनिफाइड मास। अब बात करते हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन या Cl2, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कितनी है क्लोरीन के मॉलिक्यूल की? 2। टोटल क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स या कह सकते हैं 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो कि है 35.5। तो 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 71U, और यही है इसका, इस मॉलिक्यूल का यूनिफाइड मास 71। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की CO2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। कार्बन के कितने हैं? 1, और ऑक्सीजन के 2। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकालने के लिए पहले तो हम कार्बन का मास कैलकुलेट करेंगे। तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जो कि ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर, 12 होता है। एंड अब बात करूँ ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की, तो 16 होता है, बट हम साथ में एटमॉस्फेरिक से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 कार्बन के एटम का मास निकाल लें, तो 1 इंटू कार्बन के एक एटम का मास 12U होता है, प्लस ऑक्सीजन का निकालने के लिए 2 इंटू 16, उन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 प्लस 32 हो जाएगा 44U। मीन्स CO2 के एक मॉलिक्यूल का वेट होता है 44U, 44 यूनिफाइड मास। अब बात करते हैं मीथेन के मॉलिक्यूल का CH4। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सेम 1 इंटू 12, कार्बन के एक एटम का मास 12, प्लस यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑफ हाइड्रोजन का एटम कितने? 4 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना था? 1। तो 12 प्लस 4, तो एक मीथेन के मॉलिक्यूल का टोटल वेट कितना होता है? 16U, 16 यूनिफाइड मास। अब बात करते हैं इथेन के मॉलिक्यूल की C2H6। तो सेम इसको हम अगले पेज में देखते हैं गाइस। अब देखते हैं, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कार्बन के 2 एटम थे, तो 6 इंटू 2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 टू 24 कार्बन के एटम्स का वेट हो गया, और 6 इंटू 1 6 हाइड्रोजन एटम थे, और 1 इसका एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का। तो टोटल 24 प्लस 6 मीन्स इथेन के एक मॉलिक्यूल का वेट होता है 30U, मीन्स 30 यूनिफाइड मास। अब बात करते हैं C2H4, ये इथीन का मॉलिक्यूल है। इथेन का एक बार आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, C2H6। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ जो भी पोजीशंस खाली हैं आप वहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं। और इथीन का मॉलिक्यूल C2H4, याद रखिए C डबल बॉन्ड से, यहाँ पे इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, और इथीन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। और बाकी कार्बन की जितनी वैलेंसी है वहाँ आप लगा सकते हैं एक एक हाइड्रोजन को वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो बात करूँ अब इसका, हम मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। तो कार्बन कितने प्रेजेंट हैं? 2। तो 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12, और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं? 4, और एटॉमिक मास 1। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे 24 प्लस 4, टोटल कितना हो जाएगा? 28U यूनिफाइड मास। अब बात करते हैं NH3।
ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, ये अमोनिया कह सकते हैं हम। नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, एक। एटॉमिक मास 14 नाइट्रोजन का होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ऐड करेंगे 14 + 3 17 U, मीन्स अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का वेट होता है 17 U, 17 यूनिफाइड मास। अब बात करते हैं CH3OH, ये मीथेनॉल है, ठीक है, इस अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लास 10th में पढ़ना है आपको अल्कोहल के ग्रुप के बारे में पूरा, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट आपको एटम्स दिख रहे होंगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो तीनों का वेट अलग अलग कैलकुलेट करें। तो कार्बन कितने हैं, 1, एटॉमिक मास 12। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं, 1, एटॉमिक मास 16। हाइड्रोजन टोटल गिनेंगे 3 1 4, तो 4 हाइड्रोजन और एटॉमिक मास कितना हाइड्रोजन का, 1। टोटल 12 + 16 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 32। मीन्स मीथेनॉल के एक मॉलिक्यूल का वेट 32U होगा, 32 यूनिफाइड मास। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। हमें एटॉमिक मासेस गिवन है, जिंक का 65 यूनिफाइड मास, सोडियम का 23 यूनिफाइड मास एंड पोटेशियम का 39 यूनिफाइड मास, और कार्बन का 12 यूनिफाइड मास एंड ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड मास। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी, फॉर्मूला यूनिट मास की। फॉर्मूला यूनिट मास इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द, बाकी नेक्स्ट पेज में है, atomic masses of all atoms that are present in a formula unit of the given compound। मीन्स फॉर्मूला यूनिट मास हमें क्या बताता है, सारे एटम जो भी उस केमिकल कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उनका टोटल मास, उस कंपाउंड का टोटल वेट या कह सकते हैं मास कितना होता है। लाइक जिंक ऑक्साइड की बात करूँ, जिंक एटमिसिटी 1 है, जिंक का भी हमने मास देखा था 65U, तो 65 प्लस ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, दोनों को ऐड करेंगे 65 + 16 हो जाएगा 81U। अब बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की। तो यहाँ पे सोडियम की एटमिसिटी कितनी है 2 और ऑक्सीजन की 1, तो सोडियम की 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 प्लस 1 इंटू 16। अब यहाँ पे दोनों के वेट को ऐड करेंगे तो 46 + 16 इक्वल्स टू हो जाएगा 62U। अब बात करते हैं K2CO3 की। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे 3 एटम प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, सॉरी K2। पोटेशियम यहाँ पे 2 है और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। यहाँ पे कार्बन 1 है तो 1 इंटू 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तीनों को ही जब सॉल्व करेंगे तो 78 + 12 + 48 टोटल आ जाएगा 138U। मीन्स पोटेशियम कार्बोनेट का टोटल जो एटॉमिक मास होता है 138 यूनिफाइड मास। अब गाइस जो अब क्वेश्चन है अगला, ये आपको पेज नंबर मिलेगा, देख लीजिए, वो यहाँ पेज नंबर 42 पे यहाँ वाले क्वेश्चंस 1 और 2, ये आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं इंटेक्स क्वेश्चंस, ये करवाने जा रहा हूँ मैं, तो जस्ट फोकस्ड। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम, कह रहा है कार्बन के अगर 1 मोल का एटॉमिक वेट हो 12 ग्राम्स, तो कह रहा है व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। आपसे सिंपली पूछा है कि एक कार्बन के एक एटम का वेट कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले 1 मोल ऑफ कार्बन दे रखा है 12 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स मीन्स 1 मोल में कार्बन के अंदर कितने टोटल एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता होगा 6.022 × 10⁻23, ये एक अवागैड्रो नंबर है। 1 मोल में अवागैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार देखते हैं आगे, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम का मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास 12 ग्राम। हैंस मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकालना हो तो उसके मास से हम अवोगाड्रो नंबर को डिवाइड कर दें तो उसके एक एटम का मास आ जाएगा हमारे पास। तो 12 डिवाइडेड बाई 6.022 × 10⁻23। अगर आप ध्यान से देखें तो 6.022 इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेट 6 मान लूँ तो 6 2 12 होता है, तो मीन्स 2 के आसपास कोई वैल्यू आनी चाहिए। बट जिस वैल्यू स्लाइटली 6 से बड़ी है तो इससे छोटी वैल्यू आएगी 2 से, आई मीन तो 1.99। इसे आप कैलकुलेटर से भी करके देखेंगे, मैंने कैलकुलेटर से ही किया हुआ है। और फाइनली ये 10⁻23
एक साइंटिफिक नोटेशन है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻23 बन जाएगा, मीन्स 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसका क्या आ जाएगा गाइस, कार्बन के एक एटम का मास आ जाएगा, वेट आ जाएगा ग्राम्स में। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गाइस, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। आपसे पूछ रहा है किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम में या 100 ग्राम्स ऑफ आयरन में। तो गिवन का आपको दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दिया हुआ है 23U, और फेरस या आयरन का एटॉमिक वेट दे रखा है 56U। तो ध्यान से बात करें तो गिवन मास ऑफ, जो भी चीज़ उसने गिवन है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, गिवन मास ऑफ सोडियम 100 ग्राम्स एंड मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम। अब बात करूँ नंबर ऑफ, सबसे पहले अगर मैं सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहूँ तो उसके लिए पहले मुझे मोल्स कैलकुलेट करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम 100/23, आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4.347 इतने मोल्स आ गए इसके मोल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सोडियम एटम के आपको जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं गिवन मास बाई मास ऑफ एटम, तो इससे आपको एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आ जाएंगे, जो कि जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है एवोगाड्रो नंबर से, तो टोटल वैल्यू कितनी देगा 2.617 इंटू 10⁻24 एटम्स। मीन्स यहाँ पे इतने 4.347 मॉलिक्यूल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसके, सोडियम के। अब हम कैलकुलेट करते हैं गाइस मास किसका, Fe का, आयरन का। तो यहाँ पे देखते हैं गिवन मास ऑफ Fe इक्वल्स टू 100 ग्राम दे रखा था हमें, मोलर मास ऑफ Fe कितना होता है 56 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर सेम ऊपर वाला मेथड अप्लाई करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गिवन एलिमेंट। तो 100 दे रखा था हमें 56, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 से, जब 100 को 56 से डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान से पाएंगे कि 52 जो 100 होता है और 50 से बड़ी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे वैल्यू ऊपर से इसे काट के आएगी वो 2 से छोटी होगी, तो 1.78 के आसपास आ जाएगा। आप भी इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उसको एवोगाड्रो नंबर से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 1.071 इंटू 10⁻24 एटम्स आ जाएगा। यहाँ पे आप पाएंगे कि ये 1.071 छोटी वैल्यू है किसके मुकाबले, 2.617 के 7 से छोटी है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स के पास ज़्यादा होंगे, सोडियम के पास होंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो यही था गाइस आज के लिए इंटेक्स क्वेश्चन इतने। मैं जल्दी ही इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो लाऊंगा, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शो योर लव इन कमेंट सेक्शन।